अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स को प्रिपरेशंस को डील कर रहे थे, जो आई होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से सीख ली होंगी। और आज का जो हमारा प्रिपरेशन से हट के आज हम रिएक्शंस करने लगे हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शन के अंदर सबसे पहले बाय नेम रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम करने लगे हैं। अब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये बाय नेम रिएक्शन है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बाय नेम रिएक्शन होते हैं उनकी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये लाजमी याद रखें कि जितने भी बाय नेम रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे लास्ट में हमने मार्कोनिक रूल्स पढ़ा था अनदर, तो ये सारे के सारे जो बाय नेम रिएक्शन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के व्यू से भी, लेकिन ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आते हैं और बाय नेम रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज एल्डिहाइड और कीटोन्स को डील करते हैं, हम एल्डोल कंडेंसेशन को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि हमें ये आइडिया हो कि एल्डोल कंडेंसेशन बाय नेम रिएक्शन है, तो किस वजह से इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता था। ठीक है, एंड अदर ये कि एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए हमें क्या रिक्वायर है और किस तरह से ये टेक प्लेस होता है। ये सारी बातें आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के इस रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सीखेंगे। तो आइए अब आप मेरे साथ सीखते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। एक और लाजमी बात एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कि जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं ना, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करने के लिए हमें एक अल्फा हाइड्रोजन लाजमी चाहिए होता है। अब ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर अल्फा हाइड्रोजन को अच्छे से और बीटा को डिटेल से बताया हुआ है। आप लोग मेरी वो वीडियो लाजमी देखिएगा और आई होप सो कि आप समझ गए हैं। ठीक है, और अगर नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक लाजमी रखूँगा ताकि आप अल्फ़ा हाइड्रोजन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है, वो क्या वजह है। ठीक है, कि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तब भी हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो चलिए अब हम एल्डोल कंडेंसेशन को सीखते हैं और देखते हैं कि इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा। सबसे पहले तो ये कि ड्यू टू हाइपर एसिटाइल एल्डिहाइड की अगर हम बात कर लें, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन आप लोगों को आइडिया है कि हमारे पास सबसे पहले तो ये कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करने को एक जो नोट है, शर्त है, वो ये है कि आप लोगों के पास क्या हो, देयर मस्ट बी वन अल्फा हाइड्रोजन, देयर मस्ट बी वन अल्फा हाइड्रोजन to an aldehydes and ketones to give aldol condensation reaction। कि अगर हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उस सूरत में ही हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवा सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं जी मैकेनिज्म समझिए। सबसे पहले मैं एसिटाइल एल्डिहाइड को लेने लगा हूँ, जिसका स्ट्रक्चर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए ये शो किया हुआ है और आप देख रहे हैं। एसिटाइल एल्डिहाइड लेता हूँ जी मैं, ये जी हमारे पास एसिटाइल एल्डिहाइड है और इस एसिटाइल एल्डिहाइड को हमने किसकी प्रेजेंस के अंदर करवाना है जी, डाइल्यूट NaOH की सूरत, डाइल्यूट। अब इस डाइल्यूट NaOH को लेने का फायदा क्या है कि यहाँ से हमें बेस मिलेगा OH आयंस। इसे आप आयनाइज करवा के देख लें, जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज करते हैं तो यहाँ से हमें Na पॉजिटिव और प्लस में OH नेगेटिव आयन मिलते हैं। अब इन OH नेगेटिव आयंस को हम एज ए बेस
इस अल्फा हाइड्रोजन पे हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के साथ नियरेस्ट जो कार्बन होता है, सिंगल कार्बन एटम जो अटैच होता है, वो हमारे पास अल्फा कार्बन होता है। और इस अल्फा कार्बन के पास आप देखें दो ये जो हमारा अल्फा कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं। अब मैं क्या करूंगा जी, इस OH को जो हमें डाइल्यूट NaOH से मिलेगा उसका अटैक करवाने लगा। OH नेगेटिव आयन इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो रिवर्स हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बना जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड था वो इस कार्बन को शिफ्ट हो गया, इस वजह से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास, और ये ऑलरेडी सिंगल हो गया हमारे पास, और ये हाइड्रोजन वैसे का वैसे। अब आप लोगों को पता है जो ऑक्सीजन है वो सेकंड मोरल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इस पर जो नेगेटिव है वो स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, इस नेगेटिव को रिमूव करवाएगा। जैसे ये नेगेटिव इससे शिफ्ट होता है यहाँ से इधर, तो ये हाइड्रोजन जो OH आयन ने इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक किया है, इसकी वजह से ये वाटर में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। आप लिख सकते हैं जी प्लस में H2O। अब मजीद हम इसे लिखते हैं, ये हमारे पास हो गया है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये कार्बन टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो रिवर्स हो गया है, इट मीन्स के पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गए, यहाँ से इस कार्बन पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये हमारे पास कार्बन का एक एनाइन बन चुका है, क्या बन गया, कार्बन का एनाइन, कार्बन एनाइन। अब इस कार्बन एनाइन का यकीनन ये नेगेटिव चार्ज है, और ये किसी पॉजिटिव एटम को के ऊपर ही अटैक कर सकता है। इसी वजह से हम एक अनदर एसिटिल्डिहाइड लेके आते हैं, और उसके जो पॉजिटिव पोर्शन है उस पर इस नेगेटिव का अटैक करवाते हैं। लेके हैं जी एक और एसिटिल्डिहाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और अनदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस में अब मैं इस कार्बन एनाइन का इस एसिटिल्डिहाइड पे अटैक करने लगा हूं। इसे लिखें जी CH2 नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड O एंड H। ये जो नेगेटिव है वो हमारे पास इस एसिटिल्डिहाइड के कार्बन के पॉजिटिव पे अटैक करता है, यहाँ से ये लीव हो जाता है, ठीक है। अब ये सारे का सारा जो कार्बन एनाइन था हमारे पास वो इस कार्बन एटम के साथ आके ज्वाइन हो गया। तरतीब से इसे लिख लें ज़रा, ये हमारे पास C और 3H हैं ऐड, इसके साथ हम कर देते हैं जी H3C एंड कार्बन। अब वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था जो ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये रिवर्स हो गया पाई बॉन्ड, इस वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज। अनदर ये हाइड्रोजन है उसके साथ, और ये सारे कार्बन है जो आगे कार्बन के एनाइन CH2 के साथ ज्वाइन हो रहा है, और बाकी सारा रिमेनिंग एज इट लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो हमने इनिशियली एसिटिल्डिहाइड पर हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक करवा के वहां से वाटर प्रोड्यूस करवाया था, अब उस वाटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे दोबारा से। जैसे हम उस वाटर का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास H एंड OH नेगेटिव आयन, तो यहाँ पर क्या जी, ये जो नेगेटिव आयन है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और यहाँ से ये वाला OH नेगेटिव आयन लीव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही OH नेगेटिव आयन लीव हो जाएगा तो हमारे पास जो इनिशियली हमने अटैक करवाया था वो हमारे पास दोबारा से जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब वो रिमेनिंग प्रोडक्ट है जो सारा लिख लें आप, हमारे पास क्या बन गया जी, H3C और CH
इधर से ये OH CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। चलें, ये बन चुका है जी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बन चुका है जी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। चले एक दफ़ा दोबारा से हम इस मैकेनिज्म को देखते हैं। हमारा एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ तक था जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। इसे एक दफ़ा दोबारा देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों पड़ा। सबसे पहले तो ये कि हमने डाइल्यूट एसिटाइल एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया, वहाँ से हमें अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। अब उसके अंदर हमने डाइल्यूट NaOH का की प्रेजेंस के अंदर इसे टेक ओवर किया। डाइल्यूट NaOH का हमें क्या फ़ायदा हुआ, एक तो ये वो एक्वस है, दूसरा मीडियम हमारे पास है, वहाँ से हमें OH नेगेटिव आयन्स मिल गए। अब OH नेगेटिव आयन एज ए बेस हमारे पास काम कर रहे हैं और वो इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है जो OH नेगेटिव आयन है वो हमारे पास बेस है, और जिस अल्फा हाइड्रोजन पे ये अटैक कर रहे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। वो एसिडिक क्यों है, उसकी वजह ये कि हमारे पास ये जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इस वजह से ये हमारे पास मोर एसिडिक है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया डिटेल से, ठीक है, वो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लाजमी रखूंगा। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, ठीक है, इस पे अटैक करता है अल्फा हाइड्रोजन पे, वहां पर हमारे पास क्या होता है, वाटर के तौर पर लीव हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन का एनाइन बन चुका है। अब ये जो कार्बन का एनाइन है ये हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, ना कि एज ए बेस। अब ये जो हमारे पास कार्बन एनाइन बना है एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा हमारे पास। इसे किसी पॉजिटिव सेंटर की जरूरत थी तो हमने एक और एसिटाइल एल्डिहाइड लेके आए। जो हमें एक और एसिटाइल एल्डिहाइड लेके आए तो उसका जो पॉजिटिव था, इस पे हमारे पास इस कार्बन पर 4 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, 4 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। चूंकि 2 बॉन्ड उसके ऑक्सीजन के साथ हैं और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इस वजह से उस पे 4 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो हमारे पास कार्बन एन बना जो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, वो इस कार्बन के पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करता है। जैसे वहां पे अटैक होता है तो हमारे पास रिमेनिंग प्रोडक्ट ये आते हैं। यहाँ से हमने जो वाटर ऑलरेडी OH आयन को अटैक करवा के वाटर प्रोड्यूस कराया था उसे दोबारा ऐड करवाए। जब हम वहां से वाटर को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये आपके सामने आ गया, एल्डोल कंडेंसेशन आ गया। अब सबसे पहले तो ये कि इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन पड़ा क्यों, क्या वजह थी, अब वो समझे। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को पता है कि जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं ना, एल्डिहाइड के लिए हम ALD का इस्तेमाल करते हैं, ALD, और अल्कोहलिक के लिए हम लोग OL का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया एल्डोल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहलिक ग्रुप दे मस्ट बी कॉल्ड एल्डोल, ठीक है, कि एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हम इसे एल्डोल का नाम देते हैं, ठीक है। अब व्हाट अबाउट कंडेंसेशन, के कंडेंसेशन क्या है। इनिशियली भी मैंने देखा कि जैसे ही हम कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो आप ये समझें कि सबसे पहले तो ये हम लोग इसे नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच होता है वो कार्बन मजीद नियरेस्ट कार्बन जिससे अटैच हो वो हमारे पास अल्फा कार्बन होती है। तो आप लोग देखिए हमारे पास ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, अगर हम इसे दूसरे लफ्जों में इसका ये भी नाम है हमारे पास बीटा कार्बोनाइल ग्रुप। एक तो ये कि बीटा कार्बोनाइल ग्रुप भी, और अनदर ये हमारे पास अल्फा कार्बन और बीटा, ठीक है। अब कंडेंसेशन क्या है, जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को, मैं इसे थोड़ा सा आगे सेट करके लिखता हूं, हमारे पास जी H3C एंड CHOH another CH कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड O एंड H। अब जैसे ही मैं इसे, अब ये हमारे पास एल्डिहाइड्स है और ये हमारे पास अल्कोहल है।
और ये हमारे पास है जी अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। सिमिलरली ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोक्सल है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमने अल्फा हाइड्रोजन लीव किया है, ठीक है, थोड़ा सा इससे आप गौर से देखें जरा इस पोर्शन को। जैसे ही हम इस एल्डोल को फ्लेम प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, जो हमारे पास गिवन एल्डोल है, जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो अल्फा पोजीशन से जो अल्फा हाइड्रोजन है वो और बीटा से हमें हाइड्रोक्सिल आयंस मिलते हैं। तो ये दोनों मिलके हमारे पास H2 होते हैं, इट मीन कंडेंसेशन होता है, ठीक है, वाटर लीव आउट होता है। तो जैसे ही इस यहाँ से वाटर लीव हो जाता है, दे मस्ट बी कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ से हमारे पास एल्डोल से जब हमने उससे टेम्परेचर दिया, फ्लेम दिया, तो वहां से हमारे पास अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोक्सिल आयन, तो जब हम दोनों को कंबाइन करवाते हैं तो हमारे पास वाटर बन जाता है। तो वाटर जो है हमारे पास वो एज ए कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए बिहेव हो रहा है, तो इस वजह से हम उसे एल्डोल कंडेंसेशन का नाम देते हैं। तो आई होप सो कि आप लोग समझ चुके हैं जी एल्डोल कंडेंसेशन क्या था और किस वजह से इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन पड़ा। ये मैंने किया है एल्डिहाइड्स के लिए। अब कीटोन्स के लिए भी हम कर सकते हैं सिंपली, कोई ऐसा काम नहीं है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है। तो आप मेरे साथ ही रहिए। जस्ट हमने क्या करना है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। आप यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दें और अनदर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, इसकी जगह पर आप आर ग्रुप लेके हैं। जैसे ही आप इनकी जगह पे आर ग्रुप लेके आएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ये वाला भी आर हो जाएगा हमारे पास, अनदर यहाँ से ये वाला भी आर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली आपके पास यहाँ से ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और ये भी, इसे भी आप कन्वर्ट कर लें आर के तौर पे, ठीक है। समझ आ रहा है? जस्ट हाइड्रोजन्स को रिमूव करना और उनकी जगह पे आर ग्रुप लेके आना फॉर कीटोन्स के लिए। तो यहाँ से हमारे पास फिर ये हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक H है और एक R है, तो इसे जरा थोड़ा सा आप सेट कर लें। एक H है और एक R है, ठीक है। यहाँ से फिर हमारे पास क्या है जी, दो हाइड्रोजन है, आप इधर लिख लें, CH2 है और एक R है। और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक R ग्रुप है। अब इधर भी आप क्या करें, ये CH3 हमने लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप एक R लिखें और CH2 लिखें। और यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या है, R ग्रुप है, ठीक है। समझ आ रहा है? अब यहाँ से फिर आप क्या करें जी, R लें और दो हाइड्रोजन्स CH2 और यहाँ से हमारे पास लास्ट में फिर R आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है सारा, ठीक है। तो एल्डी कीटोन्स की सूरत में हम जस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, R लेके आते हैं और हमारे पास वो सारे का सारा मैकेनिज्म जो है आपके सामने है। उसी तरह से आप अल्फा हाइड्रोजन पर हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक कर रहे हैं और वहाँ से आपके पास डाइल्यूट NaOH की सूरत में, ठीक है, वहाँ से आपके पास वाटर लीव हो जाएगा। देन आपके पास कार्बन कैनाइन बन गया। अब कार्बन कैनाइन है, उससे मज़ीद आप हमारे पास ये जो कीटोनिक ग्रुप लेके हैं उस पर अटैक करवाएं। जैसे आप अटैक करवाएंगे फिर देन आप उसे वाटर प्रोवाइड करें, वाटर प्रोवाइड करेंगे, आपके पास कीटोन्स के लिए एल्डोल बन जाएगा। जब हम मज़ीद उसे थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं और प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या आता है जी, वहाँ पर हमारे पास बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। सॉरी फॉर लास्ट के लिए हमने कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है, उसे मैं कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास था CH3 और जैसे ये लीव होगा तो ये हाइड्रोक्सा का जो कार्बन के साथ बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाता है CH3 डबल बॉन्ड CH
और उसके साथ हमारे पास है जी कार्बन डबल बॉन्ड O और H। तो ये हमारे पास इनेल बन चुका है। क्या बन चुका है? इनेल। अब सिमिलरली इस इनेल के अंदर भी अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो क्या करेंगे? जस्ट फॉर रिमूविंग दिस हाइड्रोजन्स, यहाँ पर R ले आएंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम R एंड CH2 ले आएंगे। तो ये हमारे पास फॉर कीटोन्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब मजीद हम इसे कर सकते हैं। अब आप क्या करें, हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है सारे का सारा, इसे ज़रा जल्दी से कर लें नोट आउट या स्क्रीनशॉट कर लें इसका, ताकि हम मजीद इसे आगे करें। जी हो गया, चलें शाबाश। अब आप क्या करें, हमारे पास जो एसिटाइल एल्डिहाइड का हमने इस्तेमाल किया जस्ट फॉर रिमूविंग वन हाइड्रोजन, और उसकी जगह पे हमने एक R लगा दिया। अब आप सेकंड हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दें। जैसे ही आप सेकंड हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं वहां पर भी R ले आए। ठीक है, और हमारे पास जो सिंगल अल्फा हाइड्रोजन बचेगा, उस सिंगल अल्फा हाइड्रोजन के लिए ये मैं चेंज कर रहा हूँ। पहले मैंने किया है प्राइमरी के लिए, देन मैंने सेकेंडरी के लिए, अब मैं टर्शरी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल्स की भी आप बात कर सकते हैं। और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है, और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देखें ताकि आपको ये सारे का सारा अंडरस्टैंड हो सके। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लाजमी रखूँगा। तो हमारे पास जस्ट सिंगल अल्फा हाइड्रोजन बचा है जो कि मोर एसिडिक है, और जैसे हम उसका अटैक करवाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास सिमिलरली डाइल्यूट NaOH की सूरत में तो हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस हाइड्रोजन को भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने इसकी जगह पे R ग्रुप लेके आए फॉर कीटोन्स के लिए। और सिंगल हाइड्रोजन जो हमारे पास अल्फा था वो तो ऑलरेडी OH ने ले लिया और यहाँ से हमारे पास वाटर बन चुका है। बाकी सारे का सारा सेम मैकेनिज्म है जस्ट फॉर रिमूविंग दिस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन का एनाइन बन चुका है। अब ये जो कार्बन का एनाइन है ये हमारे पास क्या करेगा, अनदर एक कीटोनिक ग्रुप पे अटैक करवाएगा। तो आप यहाँ से इस हाइड्रोजन को भी रिमूव करवा दें। ठीक है, जैसे ही हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं तो हमारे पास सिर्फ सिंगल जो हमारा था अल्फा हाइड्रोजन वो प्रेजेंट था। अब ये जो कार्बन का एनाइन है वो हमारे पास इस कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, जैसे ये इस पे अटैक करता है तो अब यहाँ पर हमारे पास 2R है, इसे भी रिमूव करें। ये है हमारे पास CH, क्योंकि हमारे पास इस कार्बन के साथ 2R है और एक सिंगल H है। तो आप लिखें यहाँ पर एक सिंगल H है और एक अनदर और R ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे ही ये सारे का सारा कार्बन का एनाइन इस पे अटैक करता है तो हमारे पास ये ज्वाइन हो गया। जो आगे रिएक्शन सारे का सारा टेक प्रोसीड है, मैं उसे जस्ट हाइड्रोजन्स को रिमूव करने लगा हूँ। देखो ज़रा, R R और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, देन कार्बन CR, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH की जगह पे CR, ये भी हो जाएगा हमारे पास R R। ठीक है, और देन CH2 नहीं बल्कि CH, और अनदर यहाँ से ये वाला भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा हम। ठीक है, और अनदर हमारे पास क्या आता है जी, CH और कार्बन डबल बॉन्ड और R। ठीक है, अब इसे ज़रा तरतीब से कर दें हम। एक R ये है और एक है हमारे पास H एंड R, देन CH नहीं बल्कि यहाँ से भी हमारे पास क्या आता है, यहाँ से इस कार्बन के पास जो H था वो रिमूव करके यहाँ से भी एक
आर ग्रुप आ गया हमारे पास, और आगे CH2 नहीं बल्कि CH और अनदर कार्बन डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, तो जब हम मज़ीद उसे सेट करके लिखते हैं तो यहाँ से हमारे पास R, यहाँ से ये वाला R ग्रुप H एंड CH नहीं बल्कि CR और यहाँ से हमारे पास ये हो गया CHC। ठीक है, अब इस R को आप R प्राइम से भी शो कर सकते हैं और अनदर सिंगल R से भी कर सकते हैं। चलें हम प्राइम लगा देते हैं ताकि हमें उसकी प्रेजेंस का पता चल सके। ये हमारे पास है जी R प्राइम। अनदर जब हम एसिटिल एल्डिहाइड लेके आए तो उसे हमने R प्राइम से शो कर दिया। फर्स्टली इसको भी हम प्राइम से शो कर देते हैं। ये प्राइम है हमारे पास, यहाँ से ये प्राइम है, यहाँ से हमारे पास ये प्राइम है, और अनदर हम प्राइम लेके आए हैं। उसका अटैक जब हुआ तो हमारे पास ये प्राइम बन गया और अनदर हमारे पास ये प्राइम बन गया। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसे ज़रा आप सेट करके लिख लें। यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा एक C एंड H और यहाँ से R। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे C और H की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, R, डबल बॉन्ड O, देन क्या है जी हमारे पास CH अनदर C डबल बॉन्ड और। चलें, अभी हमने एल्डिहाइड्स के लिए भी कर लिया और फॉर कीटोन्स के लिए भी कर लिया, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकें कि हमने प्राइमरी के लिए भी कर लिया है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए भी एल्डोल कंडेंसेशन को प्रिपेयर कर लिया है कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई है। जस्ट फॉर रिमूविंग हाइड्रोजन और उसकी जगह पे क्या करना है, आपने एक कीटोनिक ग्रुप R ले आना है। तो फर्स्ट टाइम आप जस्ट फर्स्ट हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, देन सेकंड टाइम आप सेकंड हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, तो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसीड हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इस एल्डिहाइड और कीटोन्स की एल्डोल कंडेंसेशन को लेके अबाउट एनी क्वेश्चन तो लाजमी मुझे कमेंट सेशन के अंदर पूछिएगा। ठीक है।